राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। बरसत बारद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तुलसी सब जल छिड़के कीजे राम स्नेह। अंतर पति सो कहाँ है जिन देखी सब दे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। राग न रोस न दोष दुख दास भय भव पार। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी प्रिय श्रोताओं को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में तुलसी माता की कृपा सदा ही बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता के विवाह के पावन पर्व पर 3 पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव और सच्चे हृदय से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना, तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं तुलसी विवाह के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली पहली पौराणिक कथा, तुलसी और विष्णु जी की कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। शर्वान मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदर थी। इनकी इच्छा थी कि इनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए इन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपने पूछा है तो मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिलेगा। इस प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिलेगा। दानव कुल में जन्म के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल, जिन्हें उस शापग्रस्त पार्षद में तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपय इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इस प्रस्ताव को सहर्षा स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक कोई नहीं हरा पाएगा
या मारा नहीं जाएगा जब तक तुलसी को कोई छला ना जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी ही लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी ही हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक तक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख अमंगल मंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल में वह किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार एवं देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाए और किसी पर चलाएं, कोई भी, क्योंकि शत्रु सामने ही नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले में लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ का कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्ति विहीन हो गया। जब यह जानते ही शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी माता ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य करके कहा, देवी, तुम्हारे हाथ शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चोट से
शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी ही घनघोर तपस्या की थी और बद्री वन में अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्री वन में स्थित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फलस्वरूप फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी और मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, तुलसी विवाह की दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत देवी पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसमें एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बन राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती के पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग माया से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों का भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई, पर होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर से धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोध में होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई हैं, वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य मेरे और शालिग्राम के रूप में साथ तुलसी का विवाह करें, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते हैं। गंगा व नर्मदा के साथ जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर ही माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, तुलसी विवाह के पावन पर्व पर आप सुनिएगा
तीसरी पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ा ही सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आग नहीं सुहाता था। कभी कभी तो गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दे दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाइयां हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी को भी एक लड़की थी। वह लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की के मन में तुलसी की सेवा नहीं लगती थी। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया है उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही। मंजरी व पत्ते अपने रूप से ही रहे और जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही अपने बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बातें बना दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। अगली पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इस कालावधि में धर्मात्मा जी की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन है। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों में चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पराजित पुष्पों की माला, साथ में स्वर्णमणि रत्नों से उनके हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लपटा हुआ था। तुलसी जी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई थी। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह को प्रस्ताव का इनकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी से नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी आज के तुलसी विवाह की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में तुलसी शालिग्राम की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।